हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में मिराकल्स की तरह अपना लिया होगा। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 चैप्टर 5 का। आज के टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम दही वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दही के गुण क्या होते हैं। फिर दही से जैसे बटर मिल्क हो गया या नवनीत करके एक टॉपिक आएगा, उस चीज़ पे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर्स के टॉपिक्स दही के गुण से। दही का गुण जो विपाक की बात करूँ तो वहाँ पर अमल रस से युक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ये गुरु होगा। ठीक है, वायु को जीतने वाला होता है। देखो, रात्रि के समय कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा 3 ऋतुएं होती है जिसमें रात के समय तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए। एक होती है बसंत, ग्रीष्म और शरद। इन तीनों में रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए और लगातार दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिन में आप दही का सेवन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिन में ये पेट को, हमारी जो जाठर अग्नि होती है उसको ये ठंडक पहुंचाती है, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को बहुत अच्छे से काम करने में मदद करती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि दही का सेवन हमें दिन में करना चाहिए, ना कि रात्रि में। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के प्रति हमें अरुचि हो, ठीक है, तब हमें दिन में ही दही का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे खाने के प्रति रुचि होती है। अब अगर किसी को पेनस रोग या मूत्रकृच या अग्रहणी रोग अगर हो जाते हैं बॉडी में, तो आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पर ना दही का सेवन करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर वो रुक्ष हो जाती है और जो मलाई निकाले हुए दूध की दही हमें देनी चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए पथ्य हो जाती है। एक होता है पथ्य, एक होता है अपथ्य। पथ्य मतलब गुड फॉर हेल्थ, अपथ्य मतलब जो नहीं है अच्छा। ठीक, अब आता है कि हमें किन चीज़ों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। मूंग की दाल, मधु के बिना, घी के बिना, मिश्री के बिना, आंवले के बिना और प्रतिदिन और जो पूर्ण रूप से जमी नहीं है दही, उस चीज़ का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और जब आपको ज्वर हो, ठीक है, रक्तपीत हो, पांडु हो यानी कि अनेमिया, ठीक है, विसर्प हो और कुष्ठ रोग हो, तो इससे क्या होता है, इन सब रोगों की उत्पत्ति होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम जैसे जमी हुई दही नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी के अंदर इस टाइप की डिसीज हो सकती है। ठीक है, फिर आता है तक्र। तक्र मतलब बटर मिल्क। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि बटर मिल्क बनता कैसे है। दूध है ना, दूध के ऊपर मलाई होगी, ठीक है, अब वो जम चुकी है। उसके बाद हम जब उसको मथेंगे, ठीक है, मथने के बाद जो चीज़ बनकर आएगी उसको हम बटर मिल्क कहते हैं, यानी कि तक्र कहते हैं। वैसे तो जो दूध होता है, जब तक हमने उसको मतलब जमाया था, सिर्फ मतलब बटर मिल्क नहीं बनाया, तब तक वो बहुत ज़्यादा गुरु होता है। बट जैसे ही बटर मिल्क बना तो वो लघु में हो जाता है। कषाय रस भी हो सकता है, प्लस अमल रस हो सकता है। और एक बार हम इसकी क्वालिटीज फटाफट देख लेते हैं। अमल रस होगा जो जाठर अग्नि को दीप्त करता है। ठीक है, कफ वात नाशक, 2 तरीके की चीज़ों को नाश करता है, कफ और वात। ठीक है, शोफ, उदर रोग हो गया, अर्श हो गया, अर्श मतलब कि पाइल्स हो जाना। ठीक है, गृहिणी रोग, मूत्र ग्रह, आरुचि, गुल, प्लीहा, घृत व्यापार यानी कि घृत के अति सेवन से उत्पन्न रोग। मान लो कि बहुत ज़्यादा घी का यूज़ कर लिया है, अति सेवन उसका कर लिया, उससे जो उत्पन्न हुए रोग है वो। ठीक है, पॉइजन हो गया, ठीक है, पांडु रोग हो गया, इन सबको शांत करता है। सोचो आप बटर मिल्क कितना बेनिफिशियल है। मैं तभी कहती हूँ कि पता है कि सारी चीज़ ना हमारी रसोई में ही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो ज़रा सा कुछ हो भी गया तो हम मेडिसिन, हमारी रसोई ही हमारी मेडिसिन है। पहले के लोग कैसे ठीक होते थे? वो ऐसे तो ठीक होते थे, उनके पास थोड़ी आज जो जितने भी टाइप्स की मेडिसिन आती है, एलोपैथीज मेडिसिन है या कोई भी, इनसे थोड़े ठीक होते थे। वो अपनी ही रसोई से ठीक होते थे। कहते नहीं थे नानी जी के नुस्खे, तो मतलब वो चीज़ें सच में होती थी।
बट आज के टाइम पर हम सब बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं ना, तो इस वजह से हम अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से अपनी रसोई की तरफ जाओ, देखो, और आप इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हो। गूगल है आजकल, तो सारी चीज़ें हैं, बहुत इजीली आप सही कर सकते हो। फिर आता है कि किन्हें बटर मिल्क का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यानी कि तक्र सेवन का निषेध क्या क्या है। देखो, जब कभी इंजरी हो गई हो तब हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उष्ण काल में यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में, ठीक है, दुर्बल व्यक्ति को मूर्छा आने पर, भ्रम में, दहा में, रक्तपित्त में, ठीक है, इन सभी रोगों के समय पर हमें बटर मिल्क का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। फिर आता है गाइस अब मस्तू। मस्तू मतलब जो जमा हुआ दही होता है ना, दही के ऊपर का जो पानी होता है वो, उसे मस्तू कहा जाता है। इसे भी आचार्य सुश्रुत ने तक्र के समान कहा गया है, यानी कि बटर मिल्क के समान कहा गया है। इनके जो गुण हैं उसका वर्णन भी तक्र के समान ही किया गया है। जो हमारे बॉडी में स्रोतस होते हैं, है ना, ठीक है, उसका जो ये शोधन करता है, मस्तू का पानी इतना पावरफुल है कि हमारे स्रोतसों का शोधन करना, ठीक है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है उसको दूर करता है। और कैसा होता है कि समान होता है, लघु के समान होता है। मलों का शुद्धि करना मतलब मलों को बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकालने के समान होता है, ठीक है। तृप्ति कारक होगा, बल को प्रदान करता है, यानी कि हमारे ओज को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, प्लस भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। जब भी कभी ऐसा हो कि भोजन में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा, तो आप मस्तू भी ट्राई कर सकते हो, इतना बेस्ट है ये। फिर आता है नवनीत के गुण। नवनीत के गुण क्या होता है कि मक्खन, ठीक है, मक्खन था जो कि दही से ताजा निकाला जाता है, उसे नवनीत कहते हैं। अब जैसे कभी कभार क्या होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो मतलब, तो आप नवनीत का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पाइल्स, फेशियल पैरालिसिस, इन सबको ये नष्ट करता है, ठीक है। वात, पित्त, रक्त क्षय हो जाता है जैसे, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बल को प्रदान करने वाला, हमारी जाठर अग्नि को बढ़ाने वाला। जब कभी कभार ऐसा होता है कि जाठर अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही, मंद हो गई, तो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि दिन में गर्मियों में दही का सेवन तो जरूर से ज़रूर करें। रात में दही हमेशा मना किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से कफ बढ़ता है, ठीक है। दिन में हमें उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारे दही के गुण कंप्लीट हो गए इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम घृत के गुण यानी कि घी के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसको इसलिए इतने प्यार से आराम से समझा रही हूँ, आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सको। जैसे हमने जल के गुण देखे, दुग्ध के गुण देखे, आज हमने दही के गुण देखे, ताकि हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी डाइट में भी इन सब का यूज़ कर सके। अगर हमें खांसी है, जुकाम है, तब हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। आयुर्वेद को अगर हम अपनाएंगे तभी तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी स्माइल का ध्यान रखो, क्योंकि स्माइल आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू ऑल।